नमस्कार। दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा। जितने भी दैनिक शिव टाइम के व्यूवर्स हैं, जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़िए। हमारी जो इस समय लाइव हम अपनी जनता के समक्ष एक मुद्दा लेकर आए हैं, और ये मुद्दा कहीं ना कहीं किसी एक धर्म विशेष के साथ जुड़ा हुआ है। उसी को लेकर हम अपनी जनता के समक्ष जो है हम खबर लेकर आए हैं। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं, लगातार एक वीडियो वायरल हो रही है कि पूर्व एमएलसी भाजपा के जो विक्रम रंधावा है, क्योंकि विक्रम रंधावा हमेशा सुर्खियों में रहते हैं जब भी वो मीडिया के माध्यम से ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि पहले भी जिस तरह से आपने देखा, एमवास यानी कि मंत्री डॉक्टर सिंह के खिलाफ जिस तरह से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया था, बाद में अपोलोजाइज भी किया, उनको शो काज नोटिस भी इशू हुआ। इसी के चलते एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसमें जिस शब्दावली का प्रयोग शायद कोई भी उनसे एक्सपेक्ट नहीं करता, और वो भी इस तरह की शब्दावली ऐसी पार्टी से जुड़े जो हमेशा बेटियों के मान सम्मान की बात करें, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हमेशा बेटियों के हक की बात करते हैं, और उस पार्टी के ऐसे एक व्यक्ति यानी कि एक नेता जो एक अच्छी छवि रखने वाले एक नामी नेता इस तरह की शब्दावली का बार बार प्रयोग करना कतई सही ना। उसी के चलते जो कि भाजपा की डिसिप्लिनरी कमेटी है, उन्होंने एक्शन लेते हुए एक नोटिस जारी करने का फैसला किया है विक्रम रंधावा को, और साथ ही साथ 24 घंटे का यानी उनको टाइम दिया है कि आप अपनी जो पक्ष हैं वो रखें, यानी किस वजह से आपने इस तरह की बयानबाजी मीडिया के माध्यम से और महिलाओं को खास करके बात करें। क्योंकि विक्रम रंधावा की जो शब्दावली है पहले भी आप सुन चुके हैं, उस पर काफ़ी सारा लोगों ने अपनी प्रक्रिया अपनी जो सुझाव भी रखे कि एक नेता जो कि नेता जनता को संबोधित करता है, जो इसकी माध्यम से जनता के माध्यम से वो नेता बनते हैं, अगर उनकी इस तरह की वो अपनी शब्दावली में इस तरह के बातें प्रयोग करते हैं तो कतई ना ही वो समाज उसको मानेगा, ना ही पार्टी उस चीज़ को टॉलरेट करेगी। इसी के चलते पार्टी की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी संज्ञान लिया, पर ये जरूर कहेंगे कि ऐसी इस तरह का संज्ञान लेना, बाकी हम कहेंगे अच्छा कार्य कर रहे हैं रविंदर रैना जी, अगर इस तरह की बातों पर संज्ञान लेना भी जरूरी, कहीं ना कहीं पार्टी की छवि का भी सवाल है। एक इतनी बड़ी पार्टी भाजपा पार्टी, और जिसके प्रधानमंत्री बार बार महिलाओं के समान मान सम्मान की बात करते हैं, और इस तरह से उन्हीं की पार्टी के नेता विक्रम रंधावा जी की वजह से अगर पार्टी पर उंगली उठी या कहीं ना कहीं पार्टी की क्रेडिबिलिटी पर उंगली उठे, कतई मंजूर नहीं। उसी के चलते कि जिस तरह से विक्रम रंधावा जी ने एक समुदाय एक विशेष समुदायों के ऊपर उंगलियां उठाई, उनकी महिलाओं को किस तरह से उन्हें शब्दावली का आपने प्रयोग किया, वो आप देख चुके हैं। वीडियो दैनिक शिव टाइम के माध्यम से भी अपलोड हुआ है कि किस तरह से एक एक समुदाय के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, और कतई ये टिप्पणी करना बिल्कुल भी सही नहीं है, चाहे वो नेता हो चाहे कोई भी हो। इस तरह की चीज़ें जिसके आने से, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने से जिससे दंगे फसाद हो सकते हैं और नफरतें फैलाने का काम करते हैं, ऐसी चीज़ें जनता भी मंजूर नहीं करती, और कहीं ना कहीं कहेंगे भाजपा भी ये नहीं चाहती होगी कि ऐसे नेताओं के मुंह से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल खड़ा करते हैं। पहले भी आपने देखा कि विक्रम रंधावा जी ने जिस तरह से शब्दावली का प्रयोग करता, समझ ये नहीं आती कि विक्रम रंधावा जी के सामने जब माइक आ जाता है उनको हो क्या जाता है। या तो ये कि माइक के सामने आते ही उनको समझ नहीं आता कि हुआ क्या या होना क्या है, किस तरह की भाषा का प्रयोग करना, या तो वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं या कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आता कि बोलना क्या है। बार बार इस तरह की गलती होना ये कतई सही नहीं, कहीं ना कहीं घातक साबित होता है इनकी खुद की छवि के लिए भी। क्योंकि पहले भी जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा जो उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, बाद में उन्होंने माफ़ी भी यानी अपोलोजाइज भी किया, तो इसी के चलते इनको अब टाइम दिया गया पार्टी की तरफ से कि आप जल्द से जल्द अपना पक्ष रखें, और साथ ही साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप माफ़ी भी यानी अपोलोजाइज भी करें जो शब्दावली का प्रयोग आपने किया। और काफ़ी आपने देखा आज काफ़ी समुदाय के लोगों ने इस पर कंडेम किया है, और ऑर्गेनाइजेशन ने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसको कंडेम किया। एडवोकेट शेख शकील ने भी इसको कंडेम किया, और काफ़ी और भी आर के कलसोत्रा जो कि ST SC के प्रधान हैं, उन्होंने भी इसको कन्फेडरेशन के प्रधान, उन्होंने भी इस चीज़ को कंडेम किया। कोई भी हमारे समाज में कोई भी व्यक्ति इस तरह की भाषा का, वो भी एक नेता से जो मास लीडर हैं, उनसे ऐसी भाषा का, ऐसी शब्दावली का बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करते। और वाकई अब साथ ही साथ ये बताना चाहेंगे अब जो कि विक्रम रंधावा जी उनको
टोटली मनाही है। अब किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो अपनी बयानबाजी या मीडिया को संबोधित नहीं कर सकते, मीडिया के माध्यम से अपना कोई भी बयान वो नहीं दे सकते। फिलहाल उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है कि जब तक वो अपना स्टैंड क्लियर नहीं करते। पर फिलहाल जो कहेंगे कि अब भाजपा ने एक डिसिप्लिनरी, भाजपा की कमेटी, उन्होंने एक्शन लिया, इनको नोटिस जारी करने की बात जो चल रही है और नोटिस जारी भी किया जाएगा, क्योंकि अब उनको ये कि अपना स्टैंड क्लियर करें कि आखिर आपने इस तरह की शब्दावली का प्रयोग क्यों। और वाकई कहेंगे बड़ी ही छोटी सोच रखने वाला व्यक्ति इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करेगा। किसी धर्म विशेषज्ञ को आप टिप्पणी करते हैं और उनकी इबादत के ऊपर, उनकी नमाज के ऊपर इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ महिलाएं जो पर्दा करती हैं उनके ऊपर, उन बच्चियों को 22-23 साल की बच्चियों के ऊपर आप इस तरह की बातें करते हैं, कतई मंजूर नहीं होगा। क्योंकि हमारे समाज में, हमारे देश में महिलाओं का सम्मान करना सिखाया जाता है, हमारे देश की संस्कृति है। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी यही कहते हैं, महिलाओं की हमेशा उन्होंने महिलाओं की इज्जत करना कहा, और महिलाओं के लिए अलग अलग कानून बनाए हैं ताकि महिलाएं हमारी इस देश में सुरक्षित रहें। तो वहीं पर दूसरी तरफ इस तरह के लोग कहीं ना कहीं पार्टी के ऊपर भी, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठाते हैं कि विक्रम रंधावा जी को आखिर क्यों नहीं अपनी वाणी पर कंट्रोल है, क्यों नहीं अपनी शब्दावली पर कंट्रोल है, मीडिया में आते ही वो किस तरह की शब्दावली का आखिर प्रयोग क्यों करते। फिलहाल उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि फिलहाल आप कोई भी मीडिया के माध्यम से, किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर अपनी जो मीडिया को आप मीडिया के सामने संबोधित नहीं होते। फिलहाल काफ़ी रोष है लोगों में, पर हम अपनी जनता से भी ये निवेदन करेंगे कि इंसान अगर गलती करता उसको उसका एहसास दिलाना भी जरूरी हो। जो इस बार जो रविंदर रैना जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने संज्ञान लिया है और उनको एक नोटिस भी जारी किया जाएगा विक्रम रंधावा को, और साथ ही साथ उन पर यह प्रतिबंध भी लगाया जाए। और साथ ही साथ उनको ये टाइमिंग दी गई है कि आप 24 घंटे के अंदर यानी अपना जो है पक्ष जो रखें कि आखिर क्यों आपने ये अपनी जो भाषा है या अपना इस तरह का बयान क्यों दिया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की बयानबाजी कोई भी समाज का कोई भी व्यक्ति, किसी भी समुदाय का, बिल्कुल नॉन एक्सेप्टेबल है। ये कोई भी इस चीज़ को नहीं मान सकता, कोई भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो जिसके चलते, जिन बातों के चलते समाज में नफरत फैलें या एक दूसरे के खिलाफ भड़काए, या यूं कहे कि कहीं ना कहीं दंगे फसाद होने का भी डर होता कि जब आप इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। और वाकई निंदनीय शब्दावली कि आप महिलाओं के लिए भी इस तरह के शब्द बोलते हैं। तो अपने घरों में आप किस तरह से अपनी महिलाओं को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को किस तरह से संबोधित करते होंगे, किस तरह से आप उनको मान सम्मान देते हो, जब आप बाहर की महिलाओं को वो इज्जत सम्मान नहीं देते हो अपने घर की महिलाओं के। क्योंकि इंसान की इस तरह की बातें कहीं ना कहीं उसकी बैकग्राउंड को जरूर दर्शाता है। तो हम विक्रम रंधावा जी से यही उम्मीद करेंगे कि आने वाले समय में इस तरह की शब्दावली का प्रयोग ना करें जो कि समाज में नफरतें फैलाने का काम करते हैं, समाज में भड़काने का समाज को काम करते हैं, या ये कहें एक दूसरे के बीच में, एक दूसरे के धर्म की दूरियां डालने का काम करें। ऐसे लोगों पर जरूर शिकंजा कसना चाहिए। फिलहाल देखते हैं कि नोटिस तो जारी होगा और उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, ये तो बात की बात है। फिलहाल लोगों ने ये मांग की, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग समुदाय के लोगों ने ये मांग की है। आईजी जम्मू को भी निवेदन किया कि उन पर एक्शन लेना चाहिए और स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह की बात कोई भी करने की हिमाकत ना करे। क्योंकि हिमाकत ही कहेंगे जिस तरह से उन्होंने शब्दावली का प्रयोग किया, वाकई वो हम खुद कहेंगे, क्योंकि शब्दावली जिस तरह से उन्होंने बोली है, वाकई कोई भी हो उस शब्दावली को सुनना भी हम नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से एक मास लीडर, जो एक नेता है, एक बड़ी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ, और आखिर क्यों नहीं कंट्रोल उनको अपनी शब्दावली का। हर बार ऐसा ही होता है, बार बार गलतियां नहीं होती हैं, बार बार मौका भी मिलता है उनको, पर शायद वो समझना ही नहीं चाहते। क्योंकि अब इस बार तो उन्होंने हद ही पार कर दी। उन्होंने एक धर्म को टारगेट करने के साथ साथ महिलाओं के ऊपर भी कहीं ना कहीं सवाल या निशान उठाया, महिलाओं की भी गरिमा को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, जो कतई मंजूर नहीं होगा। ना ही जनता इन चीज़ों को या हमारा समाज इन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा। माना कि जो लोग देश विरोधी गतिविधियां करते हैं, कानून है उनको, कोई भी, ना आप ना हम कानून से बढ़कर है, ना कोई नेता, ना कोई मीडिया कर्मी, ना ही आम जनता, कोई भी कानून से बढ़कर नहीं है। अगर कानून पर हमें भरोसा तो हमें कानून पर छोड़ना चाहिए, क्योंकि कानून भली भांति ऐसे लोगों को सजा देने में सक्षम है या इन लोगों को पनिश करने में सक्षम है जो लोग देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं। ऐसा मुहिम चली भी है। पर सबसे बड़ी बात है कि उससे भी खतरनाक बातें जो आप इस शब्दावली का प्रयोग करते हैं, वो भी किसी
दंगे से बढ़कर नहीं है, वो भी किसी गोली या किसी और बड़े फसाद से बढ़कर नहीं है। इस तरह की शब्दावली पर विराम लगाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये शब्द आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, आपके मुंह से जो वाणी निकलती है, वो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों तक पहुंचती है, लोगों के दिमाग तक पहुंचती है और बड़ा एक कारण होता है बड़े बवाल का। तो फिर से कहेंगे कि अपनी जनता इस समय हमें जो भी देख रहे हैं, आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। फिर से कहेंगे कि विक्रम रंधावा जी का जिस तरह से लगातार एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, हम यही कहेंगे अभद्र भाषा का प्रयोग, डेरोगेटरी लैंग्वेज का प्रयोग किया धर्म विशेष के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, वो कतई ही मंजूर नहीं और नॉट एक्सेप्टेबल है, ना ही समाज, ना ही हम, ना ही आप करेंगे। क्योंकि एक नेता के मुंह से इस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना बिल्कुल भी सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये दर्शाता कि डिसिप्लिन जो कि भाजपा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये एक्शन लिया, यानी ये फैसला किया कि उनके खिलाफ नोटिस जारी किया और फिलहाल उनको प्रतिबंध लगा दिया गया कि जब तक वो अपनी स्टेट्स को भी, यानी कि अपने आप को क्लियरिफाई नहीं करेंगे, अपने स्टैंड को क्लियर नहीं करेंगे, तब तक वो बिल्कुल भी मीडिया पर कोई भी बयान नहीं करेंगे, मीडिया के माध्यम से कोई भी, यानी कि सोशल प्लेटफॉर्म पर भी कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल ये पार्टी का निर्णय है और अच्छा निर्णय है। ऐसे लोगों पर, ऐसे नेताओं पर कम से कम कार्रवाई तो होना भी ज़रूरी है, जो कहीं ना कहीं दूसरों की बहन बेटियों की गरिमा को उन पर उंगली उठाने से ज़रा भी संकोच नहीं करते हैं, पर वो असर पूरी पार्टी पर भी पड़ता है। ये चीज़ें भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। फिलहाल कहेंगे चलिए अच्छा कदम उठाया रविंदर रैना जी ने कि विक्रम रंधावा जी के ऊपर डिसिप्लिनरी कमेटी के माध्यम से एक नोटिस इशू किया जाएगा और जिस नोटिस के माध्यम से उनको ये भी कहा जाएगा कि आप जल्द से जल्द अपना स्टैंड क्लियर करें और साथ ही साथ फिलहाल प्रतिबंध लगाया जाएगा उनको कि आप फिलहाल कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कोई भी अपना स्टेटमेंट नहीं दे सकते। तो फिलहाल जो लोग भी इस समय देख रहे हैं, जो लोग रोष में थे, तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने अपोलोजाइज करें, यानी जो शब्दावली का उन्होंने प्रयोग किया उस शब्दावली को के लिए आप माफ़ी मांगे और माफ़ी मांगना भी जायज़ है, क्योंकि कई लोगों के सेंटिमेंट्स को आपने हर्ट किया है, कई महिलाओं के सेंटिमेंट्स का आपने उनकी गरिमा पर सवाल उठाया, आपने उनकी गरिमा पर लांछन लगाने की कोशिश किया है। विक्रम रंधावा जी, बेटियां आपके घर में भी हैं, बहनें आपके घर में भी, माएँ आपके घर में भी है, तो दूसरों की बहन बेटियों के लिए बिना सोचे समय इस तरह से शब्दावली का प्रयोग करना आपकी किस तरह की छवि को आम जनता के, समाज के बीच में दर्शाता है, ये हमसे आप बेहतर भली भांति जानते हैं। तो अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, अपोलोजाइज आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब जनता आहत होती है तो जनता का गुस्से का आप शिकार हो सकते हैं। तो हम यही कहेंगे अपने मीडिया के, अपने चैनल के माध्यम से जो भी लोग इस समय देख रहे हैं, आप धैर्य रखिए, क्योंकि इस चीज़ को कई लोग ऐसे भी होंगे धर्म की राजनीति पर तूल देने की कोशिश करेंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटियां तो बेटियां होती हैं, बार बार हम अपने चैनल के माध्यम से भी इस तरह की स्टोरीज, कहानी भी बताते हैं, क्योंकि बेटियां तो बेटियां होती हैं, चाहे वो हिंदू की हो, चाहे मुस्लिम की हो, चाहे सिख की हो, चाहे ईसाई की हो, क्योंकि बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं। वो किसी भी उनको धर्म विशेष के साथ जोड़ने की कोशिश ना कीजिए। तभी बार बार हम भी कहते हैं कि बेटियों की इज्जत करना, क्योंकि जब हम अपने घरों में अपने बच्चों को संस्कार देंगे तो डेफिनेटली हम बाहर भी दूसरों की बहन बेटियों को इज्जत देंगे। तो ये चीज़ें घर से ही शुरू होंगी, तो हमें भी अपने घरों में ऐसी चीज़ें ज़रूर अपने बच्चों को सिखानी चाहिए, साथ ही साथ महिलाओं की इज्जत करना सिखाना चाहिए। और कम से कम ऐसे नेताओं को भी सीखने की अब ज़रूरत है कि आप जब जनता को मुखातिब होते हैं या सोशल प्लेटफॉर्म पर आते हैं या मीडिया पे आते हैं, तो कम से कम आपको किस तरह की शब्दावली का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हर्षदेव जी ने भी एक बार कहा था कि भाजपा के नेताओं को ट्यूशन देने की ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आज लगता है वो बात सच होते नज़र आ रही है कि वाकई हर्षदेव जी ने कहीं ना कहीं, बेशक वो थोड़ा सा गुस्से वाले नेता, पर उन्होंने जो बात कही थी बिल्कुल सही थी कि भाजपा के नेताओं को ट्यूशन लेने की ज़रूरत है। शायद अब ज़रूर वक्त आ गया कि उनको, विक्रम रंधावा जी को भी ट्यूशन लेने का समय आ गया और पार्टी इनको ट्यूशन देनी भी चाहिए कि कम से कम थोड़े एटिकेट सीखें कि जब भी आप मीडिया के सामने आते हैं या जब भी आप मीडिया को या पब्लिक को मुखातिब करते हैं, पर अपनी ये देखिए कि अपने दायरे से बाहर, यानी कि आप ऐसी चीज़ें मत बोले कि आपके मुंह से निकले शब्द किसी के मन को या किसी के इमोशंस को, सेंटिमेंट्स को हर्ट करे। ये बहुत बड़ी बात है कि हम जनता में, हम समाज में एक अच्छा मैसेज दें ताकि भाईचारे का मैसेज हो। पर इस तरह की जो बातें होती, इस तरह के जो आप शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ये शब्दावली आपकी भाईचारे को तोड़ने का काम करती है, यानी कि आग में घी डालने का काम करती है। तो अपनी जनता से भी, कि जो भी समय देख रहे हैं, हम अपने मुस्लिम समुदाय से भी ये निवेदन
पूरी जनता ने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन ने भी सपोर्ट किया कि जो विक्रम रंधावा जी ने शब्दावली का प्रयोग किया वो कतई सही नहीं था और वाकई निंदनीय था। जो विक्रम रंधावा जी ने महिलाओं बच्चियों के लिए कहा और एक समुदाय के लिए स्पेशल कहा, उनकी इबादत उनके नमाज को लेकर जो वो शब्दावली का प्रयोग किया, वो सब आज आप देख रहे होंगे कि हमारा देश जो है वाकई इन चीज़ों को बर्दाश्त, हमारे देश के लोग बड़े ही समझदार हैं, जम्मू कश्मीर के लोग बड़े ही समझदार हैं, इन चीज़ों को बड़ी सहनशीलता से, बड़ी एक डिसिप्लिन वे से इस चीज़ों को हैंडल करते हैं, तभी हमारा भाईचारा आज भी कायम है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, उस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि हर एक तक ये वीडियो पहुंचे। और जो जिस तरह के हमारी जनता जो गुस्सा था, रोष था, कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है कि उनका गुस्सा या रोष थोड़ा कम ज़रूर होगा, क्योंकि भाजपा की डिसिप्लिनरी कमेटी ने ये उनको एक नोटिस जारी किया जाएगा उनके माध्यम से, और साथ ही साथ उनको ये कहा जाएगा कि फिलहाल या तो वो एक तो वो सोशल मीडिया के माध्यम से अपोलोजाइज करें अपनी शब्दावली पर जो उन्होंने प्रयोग किया, और साथ ही साथ जल्द ही अपने जो स्टैंड है उसको क्लियर करें, और फिलहाल प्रतिबंध लगाया उन पर कि आप कोई भी मीडिया के माध्यम से बयानबाजी फिलहाल नहीं करेंगे। इस वीडियो में कमेंट जरूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। जुड़े रहिए से हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।